जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रही हैं, नवरात्रि का समापन कब होगा, इस बार नवरात्रि कितने दिन के रहने वाले हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, घट स्थापना किस प्रकार से करनी है। आज की वीडियो में सभी जानकारी डिटेल में समझाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पोस्ट को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी नॉलेज हो जाए। आसपास में जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करें ताकि सभी को पता चल सके। अब हम नवरात्रि के बारे में बतलाते हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहे हैं 30 मार्च यानी कि रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 6 अप्रैल 2025 को इसका समापन होने वाला है। इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि नवरात्रि 8 दिन के रहने वाले हैं और माता रानी इस बार जो आ रही हैं हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा रहने वाला है, आपकी पावर बढ़ेगी। जो भी नवरात्रि का व्रत रखेंगे, ये पूजा करेंगे, जो गृहिणियां करेंगी, पुरुष करेंगे, उनकी पावर शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। पावर शक्ति किसकी होती है? भक्ति की। भक्ति की पावर शक्ति बढ़ेगी। आप ज्यादा धर्म कर्म करेंगे, आलस नहीं करेंगे, आपकी प्रवृत्ति धर्म कर्म की तरफ होगी। धन कमाएंगे, परिवार का गुजारा करने के लिए, पालन पोषण के लिए मेहनत करेंगे भरपूर। माता रानी जो आ रही हैं, हाथी पर सवारी करके आ रही हैं, ये शुभ संकेत हैं। प्रिय दर्शकों, घट स्थापना की बात करें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, इसकी शुरुआत जो हो रही है 29 मार्च को शाम 4:27 से हो जाएगी और तिथि का जो समापन है 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च 2025 से ही शुरू होने जा रही हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह के 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट की रहेगी। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस बार नवरात्रि खास करके चैत्र नवरात्रि जो है माता रानी की हाथी पर सवारी होगी, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी, भक्तों की पावर बढ़ाएंगी। कहीं ना कहीं वो दो मुहूर्त बनने से इस बार लाभदायक होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रि की किस प्रकार से घट स्थापना करनी है, क्या पूजा विधि है, घट स्थापना कैसे की जाए, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी आपका पूजा स्थल है जहाँ पर आप नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर आपको पहले साफ सफाई करके गंगा जल से उस जगह की शुद्धि कर लेनी है। उस जगह की आपको शुद्धि कर लेनी है। गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र बोलते हुए घर के अंदर गंगा जल छिड़कें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। फिर लकड़ी की चौकी लें, लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश हमेशा आपको लेना है तांबे का, सोने का, चांदी का, मिट्टी का, आपको स्थापित करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो कलश है, कलश में आपको कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक चिन्ह बना देना है। इसके बाद जो कलश का जो कंठ है, कंठ पर 3 बार मूली लपेटनी है।
स्वास्तिक का निशान आपने बना दिया, मोली लपेट दी। इसके बाद आम के या अशोक के पत्ते लाने हैं। आम के अशोक के पत्ते दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 5, 7, 9, 11 पत्ते आप लगा दें। अब कलश जो होता है, कलश कभी भी खाली नहीं रखा जाता। कलश के अंदर आपको करना क्या है, उसमें जल के अंदर आपको गंगा जल डाल देनी है। जल में गंगा जल डाल करके भरना है। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, थोड़े से चावल, एक सिक्का, धन दान की संपत्ति के लिए एक सिक्का डाल देते हैं। 5 या 7 पत्ते लगा दिए। अभी आपने कलश तैयार कर लिया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो होती है, आजकल कुछ दिनों से आ रहा है कि कलश नारियल कैसे रखना चाहिए। कोई कहता है कि ऐसे रखो। ये सब जानकारी दे रहे हैं। आप ध्यान रखें, नारियल को जब भी रखें नोक नीचे की तरफ होनी चाहिए। नोक को कलश के अंदर डालना है। हमेशा कोशिश ये करिए इसी प्रकार से बनाएं, खड़ा रखें, आपका तभी ये कलश बनेगा। सिर पर नारियल सीधा रखेंगे, क्योंकि कलश के मुख से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार के कंफ्यूजन चले आ रहे हैं कि नारियल की आंखें अपनी तरफ रखो, उधर रखो। ये केवल व्यू बढ़ाने का चक्कर है। आप इस प्रकार से रखें, आंखों से कोई लेना देना नहीं है। आंखें ऊपर की होनी चाहिए। इसके बाद में कलश आपने रख दिया। अगली सावधानी जो रखनी है, कलश कभी भी स्टील का या लोहे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टील और लोहा एक जैसी धातु में आता है। इसका कलश बनाना बिल्कुल ही गलत है। कलश काला भी नहीं होना चाहिए। तांबा काला पड़ जाता है, पीतल काली पड़ जाती है, उसे चमका लें। कलश सोने का कलश होता है, चांदी का होता है, तांबे का होता है, या फिर मिट्टी का कलश ले लें। इसके साथ ध्यान रखें, कलश को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कलश हमेशा ऊपर विराजमान करना चाहिए, क्योंकि कलश के अंदर पितृ देवता, देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे तीर्थ सभी कलश के अंदर हैं। तभी तो कहते हैं ना, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासतः मूले तैसतो ब्रह्मा मध्ये माद्गा स्मृतः कुक्षोटु सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरा। सब कुछ विराजमान है। इसलिए कलश का अपमान नहीं करना है, जमीन पर नहीं रखना है। लकड़ी की चौकी ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रखें। कलश को जमीन पर रख दिया तो नवरात्रि की पूजा जो सुख शांति के लिए रखी होती है वो खंडित हो जाती है। कलश की स्थापना करें। इसके साथ में आप फूल माला चढ़ाएं, पूजा करें। अब हम चर्चा कर लेते हैं नवरात्रि जो 8 दिन हैं, अष्टमी किस दिन है। कई लोग पूछते हैं अष्टमी कब है, नवमी कब है। अष्टमी की पूजा करते हैं। तो अष्टमी की पूजा जो इस बार होनी है, अष्टमी की पूजा किस दिन होगी? अष्टमी की पूजा 5 अप्रैल को होगी। और जो नवमी की पूजा होनी है वो 6 अप्रैल को की जाएगी। इस बार एक नवरात्रि कम है। इस बार 9 की जगह पर 8 नवरात्रि हैं। अब इसके साथ में किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? जो लोग पूजा करते हैं साधारण विधि से करते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करें? सबसे पहले आपके जीवन में कोई बाधा चल रही है, हर काम में रुकावट है, बच्चे कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं, तो आपको पूरे नवरात्रि के दिन में कलश स्थापित कर दिया, माता की मूर्ति स्थापना कर दी, अखंड ज्योति जला ली। आप चाहे तो जला सकते हैं, खेतरी भी बीज सकते हैं। इसके साथ आपको एक मंत्र का जाप करना, जिन्होंने नहीं बीजी नहीं जोत जलाई वो भी करें। एक माला करनी है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। एक मंत्र का जाप आपको करना है।
एक माला सुबह करें, एक माला शाम को करें। नवरात्रि के बाद आपको इसको कोरे कागज में लाल पेन से लिख करके आप अपने घर में रखें। घर में शांति बरकत होगी। जिस व्यक्ति के कार्यों में बाधा चल रही है, व्यापार में बाधा चल रही है, व्यापार स्थल में टांग दें। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बाधा चल रही है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, घर के अंदर कलेश रहता है, ऐसे में उनके लिए मंत्र अलग है। उनको करना क्या है? ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का एक एक माला सुबह शाम जाप करें। स्वास्थ्य में अच्छा देखेंगे। यदि कोई बच्चा बीमार रहता है, नजर दोष है, तो कोरे कागज पर लिख करके इस मंत्र को लाल पेन से लिखें और ताबीज बना करके पहना दें। स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, सरकारी काम रुका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है, शत्रुओं पर विजय नहीं हो रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है, विजय चाहते हैं, अच्छी सेल चाहते हैं, तो एक मंत्र है, सुबह शाम आपको जाप करना है और उसको कागज पर लिख कर के रखना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, ये नवान मंत्र भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती का सार है, नवान मंत्र है, 9 दुर्गाओं की शक्ति समाहित है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, इस मंत्र का जाप सुबह शाम करना है, सेल बढ़ेगी। आप इसे कोरे कागज पर लिख करके अपने पर्स में रख सकते हैं, लाल पेन से लिखें। 9 दिन तक सुबह शाम पूजा करने से, मंत्र का जाप करने से सिद्ध हो जाता है, अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। घर के अंदर शांति नहीं हो रही, विवाह शादी का शुभ काम नहीं हो रहा, पति पत्नी में अनबन रहती है, विवाह में सफलता नहीं मिलती, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो आपको जाप करना है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके ही शरण्यं के गौरी नारायणी नमस्ते ही, इस मंत्र का सुबह शाम एक एक माला जाप करें। कोरे कागज पर लाल पेन से लिख देना है और लिख करके उस व्यक्ति के सिरहाने रख दें या पर्स में रख लें, या आप जो है घर के मंदिर में भी टांग सकते हैं। उत्तर या पूर्व की दीवार में टांगें, घर के अंदर सुख शांति रहेगी। पति पत्नी के रूम में आप टांग सकते हैं, वहां पर कलेश दूर होगा। इस मंत्रों का प्रयोग करके जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। जय माता दी।